और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों की कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं, हमारे सैनिकों की कोई क्षति नहीं हुई। In the end, I pay my solemn homage to my 5 fallen colleagues and brothers from the armed forces and civilians who have tragically lost their lives in Operation Sindoor. इस ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पास ये लिस्ट है, हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने ये कहा, संसद में बोला कि हमारे किसी भी जवान की, सैनिक की कोई भी क्षति नहीं हुई है। ये 10 जवान, इनके परिवार सवाल पूछ रहे हैं पूरे देश में कि राजनाथ सिंह जी, मोदी जी और अमित शाह जी, आप अपने देश के शहीदों का भी सम्मान नहीं कर पाए, मान और सम्मान नहीं कर पाए, उनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं कर पाए कि उन्होंने अपने देश के सुरक्षा के लिए, हित के लिए अपनी जान दे दी, और आपने उनकी शहादत को भी एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ। इतनी ज्यादा तादाद ऐसे बेरोजगार नौजवानों की है जो किसी भर्ती परीक्षा के दिन एग्जाम देने जाते वक्त या लौटते वक्त किसी सरकारी बस की खिड़की से घुसकर आते जाते आपको दिखेंगे। इनके लिए बस एक ही सपना होता है, नौकरी लग जाए, फिर चाहे वो चपरासी की ही क्यों ना हो। बेरोजगारी की इसी आपाधापी के बीच बस अड्डे पर किनारे सीकर के नरेंद्र बिगड़िए खड़े मिलते हैं। जिस चपरासी पद की भर्ती में शामिल हुए, उसके लिए मांगी गई योग्यता से कहीं ज्यादा पढ़े लिखे हैं। चपरासी पद की भर्ती में बैठना नरेंद्र जैसे युवाओं के लिए मजबूरी बना दिया गया है। राजस्थान में 8 साल बाद 4th ग्रेड की भर्ती परीक्षा हो रही है। चपरासी के 53,749 पदों की भर्ती निकली थी। 24,75,000 कैंडिडेट ने आवेदन दिया है। जिस भर्ती में 10वीं पास योग्यता मांगी गई, वहाँ 90% ग्रेजुएट से लेकर PhD धारी तक चपरासी की नौकरी की आस में पहुँचे हैं। ये देखो, आप जो जरूरत की चीज है, एक मजदूर आदमी है, उसको जो पॉलिस्टर यान का जो कपड़ा बना हुआ है, वो आपको 50 रुपए, 40 रुपए, 60 रुपए मीटर में बढ़िया से बढ़िया कपड़ा मिल जाएगा। अच्छा। उसकी शर्ट बनेगा, उसके शर्ट फटेगी भी नहीं। तो इस पर क्या किया इन्होंने ये कर दिया, यान पे तो इन्होंने जो है 12% से 5% के स्लैब पे लिया है। अच्छा, पॉलिस्टर यान जो है वो 12% से 5% कर दिया, उस पर GST। हाँ, GST कर दिया। पर एक जो पॉलिस्टर यान जिससे बनता है, पॉलिस्टर का धागा जिससे तैयार होता है, उसके ऊपर जो उन्होंने 18% का वो कर दिया। पहले कितना था? पहले उस पर 12% था। तो ये जो चीजें हुई है, ये तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो पक्का माल जो है वो सस्ता कर दिया, लेकिन कच्चा माल महंगा कर दिया। कच्चा माल महंगा कर दिया। अभी कोई और छात्रों में से कोई संबोधित करना चाहता तो प्लीज आप आ सकते हैं आगे, अपना वक्तव्य, अपना मंतव्य आप रख सकते हैं आगे प्लीज। ऐ बल्लू, बता, इसे बता, महामानव का मास्टर स्ट्रोक क्या होता है, बता इसे। आज मैं गरीब हूं पर मैं पहले अमीर हुआ करता था। 2014 में महामानव PM बने और एक दिन 8 बजे आकर GST लगा दी। 8 साल तक GST से हम जैसों को खूब लूटा, हमारे धंधे चौपट करवा दिए। पर थोड़े से डरपोक हैं, जब कुर्सी जाने का डर लगा तो 8 साल बाद जननायक की बात मानकर GST को बदल दिया और GST बचत उत्सव का मास्टर स्ट्रोक दे दिया। कमाल है कि GST लूट उत्सव का मास्टर स्ट्रोक भी इन्हीं ने दिया था। बस, अब बता, कौन सा नया मास्टर स्ट्रोक दूं?